नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे पुराने मोबाइल का स्क्रैप कैसे करें और उसको क्या करें, किस तरह से उससे पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों इसी बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों इसके दो तरीके हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि ये दो तरह से चाहे तो आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन दोनों तरीके में डिफरेंट क्या है वो आप खुद, जब हमारा वीडियो आप पूरे अंत तक देखेगा तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा काम करना है। जी हाँ मेरे दोस्त, और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये पुराने मोबाइल स्क्रैप के बिजनेस के बारे में ये मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों मैंने 100% सही जानकारी तो इकट्ठा करा हुआ है, लेकिन पूरे 100% इसके बारे में मैं नहीं जानकारी दे सकता। जितना मैंने जानकारी इकट्ठा किया हुआ है उतना ही मैं आपको बता सकता हूँ। तो दोस्त आज के वीडियो में चलिए शुरू करते हैं। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारे वीडियो को देखते हैं, उन लोगों का डिमांड था कि आप स्क्रैप पुराने मोबाइल पे वीडियो बनाइए। तो हमने बहुत प्रयास किया और काफ़ी मेहनत करने के बाद आज मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो दोस्त अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दो तरीके कैसे हैं, किस तरह से आप चाहें तो पुराने मोबाइल से भी पैसे कमा सकते हैं, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमारा या आपका किसी भी व्यक्ति का अगर मोबाइल पुराना हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो उसको हम रख देते हैं या किसी दुकान पर बेच देते हैं। दोस्तों पहला तरीका इसका यही है कि अगर आप दुकान पे बेचते हैं तो दुकानदार व्यक्ति जो होता है वो उसका जो अच्छा सामान होता है, जो भी उसका पार्ट होता है जो अच्छा होता है, कम से कम 70% उसका जो मान लीजिए कि कोई पार्ट है मोबाइल का, मान लीजिए कनेक्टर है, बैटरी कनेक्टर, अगर वो 70% सही है, मान लीजिए चला हुआ है तो 30% या 10% 20% उसमें कमी आई होगी, लेकिन अगर वो 70% सही है तो वो पार्ट सही माना जाएगा। उसको निकाल करके किसी मोबाइल में लगा करके कम पैसे में उसको बनाकर ठीक करके दूसरे व्यक्ति को दे सकते हैं। वो दुकानदार लोगों का काम है, इसीलिए वो खरीदते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इससे पैसा कमाना चाहते हो तो आपको समझ लीजिए कि उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे खास बात यह है कि आपको मोबाइल बनाने की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कोई पुराना रिपेयर करना है तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप पुराना मोबाइल खरीद करके उसको ठीक करके उसको बेच भी सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्त, उसको बेच भी सकते हैं और आराम से पैसे भी कमा सकते हैं। लेकिन ये जो पहला तरीका है इसको मतलब ये आपके हाथ में है। आप अगर बनाना जानते हैं तो आप उसको लोगों का भी खरीद सकते हैं, और अगर आपका खुद ख़राब हुआ है तो भी आप अगर बनाना जानते हैं तो उसको ठीक कर सकते हैं या उसको बेच सकते हैं और अच्छा पार्ट खरीद करके उसमें लगा सकते हैं। दोस्तों ये दोनों तरीके से ये फ़ायदेमंद है। हमारे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि पुराना मोबाइल आप खुद बना करके भी बेच सकते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड रेट में बेचेंगे आप उसको। लेकिन दोस्त अगर आप मान लीजिए कि दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूँ कि आप दुकानदार उसको न बनाना जानते हैं ना कुछ जानते हैं, आप अगर उसका सेलिंग करना जानते हैं तो दोस्तों वो आपके बस की बात नहीं है। अकेले सोचिए कि एक मोबाइल हम कहीं बेच देंगे, कोई कंपनी ले लेगी तो एक मोबाइल लेके नहीं जाएगी। तो आपको मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ जहाँ तक मैंने जानकारी हासिल किया हुआ है कि दोस्त जो लोग पुराना मोबाइल खरीदते हैं वो इकट्ठा करते हैं, और मोबाइल इकट्ठा करने के बाद जिस कंपनी का मोबाइल ज़्यादा होता है या कम होता है, मान लीजिए इकट्ठा हो गया, मान लीजिए जो लोग खरीद रहे हैं, मतलब गांव में घूम करके भी उसको लोग खरीदते हैं, उसका बिजनेस किया हुआ है। मान लीजिए कोई नारियल दे देता है, कुछ दे देता है, 10 20 30 रुपए का सामान दे करके लोग उसको खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्त मैं बता दूं कि आप अगर इस काम को करना चाहते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आप उसको करेंगे क्या, किस तरह से करेंगे, ये दूसरा जो आइडिया है इसी पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि जो कंपनी आती है, मान लीजिए लावा का आपने मोबाइल पुराना खरीदा हुआ है, तो लावा का जो एजेंट कंपनी का जो घूम रहा है पुराना मोबाइल खरीदने वाला, वही खरीद सकता है और एक मोबाइल आपसे नहीं खरीदेगा। अगर आपने इकट्ठा किया हुआ है कम से कम 10-20 मोबाइल, अगर आपके पास इकट्ठा है, आपने गांव में घूम करके खरीदा हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है 10-20 मोबाइल 50 मोबाइल अगर आपके पास है, तब आप उसको उस जो एजेंट है कंपनी का एजेंट उसको दे सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। और दोस्त वो आपको 20 मोबाइल या 10 मोबाइल या जितना आपके पास मोबाइल है कितना पैसा उसको आप देगा या आप उसको कितने में बेचेंगे, दोस्तों इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जितना मेरे को जानकारी मिली थी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि अगर आप इसका बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको इकट्ठा करना पड़ेगा और उसको पता लगाना भी पड़ेगा। लेकिन वैसे आसान तरीके से पता लग सकता है, क्योंकि हर कंपनी का एजेंट जो होते हैं वो घूमते रहते हैं, पुराने मोबाइल खरीदते रहते हैं, तो उनको चाहिए कि इकट्ठा मोबाइल मिल जाए। तो वो किस रेट में बेचते हैं, किस रेट में लोग खरीदते हैं, उसके बारे में मेरे पास जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जानकारी है, इतना लोग काम करते हैं जितना मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्त
अगर आप इतना कर लीजिएगा तो आगे का भी आपको पता लग जाएगा कि क्या रेट में बिकता है और ख़रीदा जाता है। तो दोस्त ये था कुछ खास जानकारी। अगर ये 2 तरीके अगर आपके पास हैं तो इसका बिजनेस, पुराने मोबाइल का बिजनेस करके आराम से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्त चलिए हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।